वक्फ कानून, एससी में हिंदू मुस्लिम पर घिरा केंद्र। सीजेआई खन्ना ने केंद्र को क्यों लगाई फटकार? केंद्र सरकार ने क्या दी दलील? वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना की बेंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से ऐसे तीखे सवाल किए गए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ही मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को पहले दिन की सुनवाई पर सबकी नजर टिकी थी। जब ये सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल तुरंत ही गर्म हो गया, क्योंकि मुस्लिम और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कपिल सिब्बल ने जिरह शुरू कर दी और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के पहले ही दिन केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम पर बुरी तरह से घिर गई, क्योंकि सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से ऐसे सवाल दागे जो कि इस केस का पूरा खेल ही पलट सकते हैं। सीजेआई खन्ना की बेंच ने सबसे पहले तो वक्फ कानून को लेकर देश में हो रही हिंसाओं पर अपनी चिंता जाहिर की, जिस पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। वहीं जिरह के दौरान सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे कि क्या केंद्र सरकार हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को सदस्य बनाएगी, यानी क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की परमिशन देने को तैयार है, क्योंकि हिंदू दान कानून तो यही कहता है कि कोई भी बाहरी धर्म का व्यक्ति हिंदू धार्मिक बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। सीजेआई खन्ना ने ये तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वक्फ कानून के खिलाफ जिरह कर रहे वकील कपिल सिब्बल की एक दलील पर किया था। कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकारों का हनन है। सिब्बल ने यह भी कहा था कि पुराने वक्फ कानून में केवल मुसलमान ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अब हिंदुओं को भी बोर्ड का हिस्सा बनना जरूरी कर दिया है। कपिल सिब्बल ने यहाँ संविधान के आर्टिकल 26 का भी हवाला दिया। सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 ये कहता है कि वक्फ कानून में सभी सदस्य केवल मुसलमान ही होंगे, लेकिन अब कानून लागू हो जाने के बाद हिंदू सदस्यों के बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जाएगा। सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई खन्ना ने तीखे सवाल जारी रखे। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि इसमें क्या समस्या है। वहीं जस्टिस कुमार ने कहा कि इसका उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू है? सीजेआई खन्ना ने फिर सवाल किया कि क्या वो मुस्लिम वर्ग के लोगों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की परमिशन देंगे? हिंदू दान का कानून क्या कहता है? अब हमें ये फैसला करने दीजिए कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। ऐसे में वक्फ कानून पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पहले ही दिन केंद्र सरकार गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल किए जाने के मुद्दे पर बुरी तरह से घिरी दिखी, जिसका वो 17 अप्रैल को क्या जवाब देंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सीजेआई खन्ना के इस सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।